हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथ राशि में भागवतम महापुराण की कक्षा में आज हम समझने का प्रयास करेंगे स्कंध एक, अध्याय 7, द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक संख्या 4। श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 4। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्लोक नंबर 4, अध्याय 7 का, स्कंद 1 से। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां चेतदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। सिंपल है, गाइए। हरे कृष्ण। भक्ति भक्ति योगेन योगे मनसि सम्यक् योगेन मनसि सम्यक् सम्यक् प्रणीते पुरुषं मनीषं पूर्णं पुरुषं मायां पुरुषं च पुरमाचार्य मायं च तदपाश्रयम् अपश्यत् शब्दार्थ। भक्ति, भक्तिमय सेवा, योगेन संयुक्त होने की विधि द्वारा, मनसी मन में, सम्यक पूर्ण रूप से, प्रणिहिते संलग्न तथा स्थिर, अमले निर्मल, अपश्यत देखा, पुरुषम भगवान को, पूर्णम परम, मायाम शक्ति को, च भी तत् उसके, अपाश्रयम पूर्ण वश में। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा यानी कि भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरे तरीके से एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन होकर, मैं स्लो पढ़ती हूँ, पूर्णता अधीन होकर उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि थोड़ी स्पीड हो गई थी। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा यानी कि भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। अब जितनी भी हम ब्रह्मांड में शक्तियां देख रहे हैं, उन शक्तियों के समेत, चाहे वो जंगल हो, नदियां हो, पहाड़ हो, झरने हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हो, सबके साथ वेद व्यास जी दर्शन कर रहे हैं, सबका दर्शन कर रहे हैं एक साथ। कैसे? माता जी ऐसे फालतू में बीच बीच में अपना माइक मत ऑन कीजिए ना, डिस्टरबेंस हो रही है। किस तरह से किया? भक्ति योगेन, भक्ति के माध्यम से, भक्ति योग से समन्वित होकर, भक्ति योगेन मनसी सम्यक, उससे समन्वित होकर
अपने मन को, जितने प्रकार के भी भौतिक कल्मश है ना, उन सबको निकाल कर माया के सहित भगवान जी का दर्शन वेद व्यास जी कर रहे हैं। अब साधारणता क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करता है ना, अगर भगवान भगवान के कोई दर्शन करेंगे तो माया नहीं दिखाई देगी, सिर्फ फिर भगवान ही दिखाई देंगे। लेकिन जो वेद व्यास जी हैं वो सब चीजों को एक साथ देख सकते हैं, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ समझना है। और भागवत महापुराण प्रकट करना है ना, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बेसिकली, हमारे लिए, आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, इसलिए वो सब कुछ एक साथ देख रहे हैं। इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वाला श्लोक अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो अगला वाला श्लोक पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। अगर उसको एक्सप्लेन भी ना करना पड़े, कल वाला श्लोक जो 3 पेजेस का है, अगर उसको मैं एक्सप्लेन ना भी करूं, आपको सिर्फ रीड करने से खुद ही पता लग जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो इसलिए कृपया ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करें और समझें। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। सम्यक यानी कि, सम्यक का मतलब क्या होता है देखो, पूर्ण रूप से, इन डिटेल। परम सत्य यानी भगवान का दर्शन जिसको करना है भक्ति योग के द्वारा ही कर सकता है। सम्यक का मतलब हो गया पूरे तरीके से, डिटेल में। यानी कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मतलब कि सबसे पहले क्या बताते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कि भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं, या फिर अध्यात्मवादी जो होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो स्पिरिचुअलवादी या मतलब अध्यात्मवादी होते हैं, वो भगवान को, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति शब्दते। यानी कि ब्रह्मेति जो भगवान जी को अंग कांति, जो उनकी ज्योति है, उसके रूप में जो जानता है। परमात्मा जो भगवान जी को चतुर्भुज में, जो भगवान खड़े होते हैं दिल में, उस रूप में जानता है। और तीसरा जो भक्त होता है भगवान का, वो भगवान जी को पूर्ण रूप से जानता है। यानी कि भगवान का साकार रूप है, श्याम सुंदर है, 2 हाथों वाले हैं, बांसुरी बजाते हैं, सिर पे मोर मुकुट पहनते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, राधा रानी के साथ होते हैं। तो ये इस तरह से जो जानता है वो खाली भक्त जान सकता है। सम्यक का मतलब हो गया पूर्ण रूप से, डिटेल में। तो ऐसे तो जो सिर्फ ब्रह्म का चिंतन करता है, वो खाली ब्रह्म को जानता है, वो इनकम्प्लीट स्टडी है भगवान के बारे में। जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा के रूप में भगवान को जानता है, वो भी इनकम्प्लीट स्टडी है भगवान के बारे में। तो कंप्लीट वे में स्टडी क्या है आपकी? कंप्लीट वे में स्टडी है कि भगवान का अपना सगुण रूप, साकार रूप है, रंग है, गुण है, लीलाएं करते हैं, सब कुछ है, वो भक्त मान सकता है। और आप इसको उदाहरण जो दिया जाता है शास्त्रों में, उसका सूरज का उदाहरण दिया जाता है। कोई व्यक्ति होता है खाली सूरज की स्टडी करेगा, सिर्फ यहाँ से, हाँ सूरज होता है, ठीक है, सूरज की गर्मी है, सूरज की किरणें हैं। कोई जो होती है उसकी सतह की स्टडी करता है। कोई जो होता है बिल्कुल उसके अंदर घुस के पूरे ग्रह, पूरे प्लैनेट की स्टडी करता है। नहीं नहीं, सूरज एक ग्रह है, प्लैनेट है, वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे सूर्य देवता रहते हैं, उनके पास घोड़े हैं, उधर लोग भी रहते हैं, सूर्य देवता रहते हैं। तो इस तरह से जो कंप्लीट वे में स्टडी करेगा वो होगा भगवान का भक्त। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ठीक, फिर आ गया जी, आगे पढ़ेंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। कहाँ पे पुष्टि हुई है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 55 में हुई है। स्क्रीन चेंज हो गई, आई थिंक हो गई है ना? हरी बोल। प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं अब आप लोग? थम्स अप दे दो, देख पा रहे हैं, हाँ ना बोलो। हरे कृष्ण, क्या आप लोग प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं अब? जी जी माता जी, देख पा श्लोक रहे देख हैं। पा रहे हैं। ठीक है, जी माता। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो ये आ गया जी आपका श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 55। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह कहाँ प्रवेश कर सकता है? वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये खाली पॉसिबल होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तब। और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही मनुष्य जो है भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।
तो भक्ति के माध्यम से ही भगवान जी को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। यानी भक्ति हमने करनी तो कैसे करनी है? नवधा भक्ति के बारे में हमने सबने सुना है। नव का मतलब होता है नौ, और विधा का मतलब होता है प्रकार या मार्ग। 9 प्रकार के रास्ते भगवान जी के पास जाने के, नवधा भक्ति। ईश्वर प्राप्ति के 9 रास्ते हैं। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति के कितने रास्ते हैं? 9 रास्ते हैं। तो नव का मतलब हो गया 9, विधा का मतलब हो गया तरीके। तो इस चीज का नवधा भक्ति के बारे में हमें भागवतम महापुराण में भी मिलता है, श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण में प्रहलाद महाराज जी के द्वारा इसका बताया जाता है, और रामचरितमानस में प्रभु राम जो है, भगवान राम खुद शबरी माता को उपदेश देते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में यहाँ पर, ये देखो। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, ये वाला बहुत फेमस श्लोक सबको मालूम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थ श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य और आत्मनिवेदनम, ये ही भक्ति के 9 प्रकार हैं। देख पा रहे हो ना प्रेजेंटेशन को? हरि बोल। रीडिंग वाली बुक तो नहीं खुली हुई? जी माता जी, नहीं माता जी, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ठीक है, हरि बोल हरि बोल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नव विधा है ना, 9 विधा, 9 प्रकार की नवधा भक्ति जो है उसके बारे में। सबसे पहले आपका आता है श्रवणम। श्रवण का मतलब सुनना, मतलब भगवान जी की लीलाओं को, कथाओं को, उनके गुणों को कैसे सुनना चाहिए? सिर्फ सुनना नहीं है, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। जो भी भक्ति भजन में लगेगा और ये श्रवण चलता रहेगा, और मरते दम तक ये श्रवण जो होता है वो चलते रहता है। ये नहीं है कि अब हमारी दीक्षा होगी, अब हमें गुरु महाराज ने माला दे दी हुई है, अब हम खाली नाम जपेंगे बस, ठीक है, हमने क्या करना है, जान करना। श्रवणम पहली सीढ़ी है, और ये एंड तक ही आपको पहुंचा कर लेके जाएगी। इसका जो बेस्ट उदाहरण आता है, राजा परीक्षित आता है। उन्होंने श्रीमद भागवतम महापुराण का उपदेश जो था वो सुखदेव गोस्वामी से सुना। फिर उसके बाद आता है श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन का मतलब हो गया भगवान जी के नाम का, महिमा का, भजनों का उच्च स्वर में गान करना। इससे नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार जो होते हैं वो दूर होते हैं, वातावरण जो होता है वो शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है। इसका बेस्ट उदाहरण क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं, देव ऋषि नारद और सच्चिदानंद सुखदेव जी। ठीक। फिर उसके बाद आ गया स्मरण शक्ति, स्मरण भक्ति, मतलब स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। स्मरण का मतलब भगवान जी को याद करना। याद कैसे करना है? सततं कीर्तयन्तो माम, यानी उठते बैठते, कार्य करते हुए, खाते पीते, सोते चलते, हर वक्त निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करना, उनका नाम जपते रहना, उसको बोला जाता है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कि भगवान की सर्वव्यापकता का एहसास जो होता है वो आपको हर पल बना रहता है। मतलब मानो कि आपने वो किया, पानी का गिलास पिया, तो भगवान आपको याद आ जाएगा श्लोक भगवत गीता का, कि भगवान कहते हैं कि पानी का, जल का स्वाद मैं हूं। आपने सूरज को देख लिया, यदादित्य गतन तेजो जगत भासे ते सूर्य, है ना, जगत भासे ते खिलम यत् चंद्रमसी यच्चा। सूरज को देखा, चांद को देखा, भगवान जी का ख्याल आया। फिर उसके बाद किसी बलवान पुरुष का बल देखा, तो भगवान कहते हैं बलवान का बल मैं हूं, इंटेलिजेंट की बुद्धि मैं हूं। तो जो जो चीज आप व्यक्ति देखोगे, आप भगवान जी को उसके साथ कनेक्ट कर सकोगे। ये मतलब हो गया स्मरण का, कि जिसको भी देखो आपको उसको देखकर कृष्ण की ही याद आ जाए। ऐसा होना चाहिए भक्ति भजन वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमेशा भगवान जी को याद रखना। इसका बेस्ट उदाहरण है प्रहलाद महाराज, जिन्होंने हर संकट में भगवान जी को याद किया, हर संकट में याद किया। फिर उसके बाद आता है पाद सेवनम भक्ति। तो इसका मतलब होता है भगवान जी के श्री चरणों की सेवा करना और उनके दिव्य विग्रह यानी कि मूर्ति की देख रेख करना, है ना। अर्च विग्रह को मतलब सिंपल भाषा में लोग जो होते हैं मूर्ति बोलते हैं, बट आदो मूर्ति नहीं बोलना चाहिए, वो अर्च विग्रह होता है। उसमें साक्षात भगवान जी के प्राण होते हैं, भगवान खुद होते हैं उसमें, और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि व्यापक अर्थ में दीन दुखियों की सेवा भी इसी में आती है, पाद सेवनम। मतलब इसका क्या होता है कि जब हम इसकी सेवा करते हैं भगवान जी की, अर्च विग्रह की, तो हमारे अंदर से जो घमंड होता है वो खत्म होता है, अहंकार जो होता है वो खत्म होता है, घमंड को मिटाता है, अहंकार को मिटाता है। पाद सेवनम ज्योति लक्ष्मी माता हमेशा विष्णु भगवान जी का आप देखते हो चरणों को दबाती रहती है, प्रेस करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है अर्चनम।
अर्चना में क्या बताया गया, अर्चना करना ये कैसे की जाती है, धूप अगरबत्ती दीपक जलाना, भगवान जी को नैवेद्य लगाना, भोग लगाना, इस तरह से। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कि बाहरी पूजा से धीरे धीरे आपकी जो आंतरिक श्रद्धा होती है, आंतरिक भक्ति होती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण, बेस्ट उदाहरण है महाराज पृथु, राजा पृथु, ना पृथु महाराज। फिर उसके बाद आता है वंदनम। वंदनम का मतलब हो गया भगवान की प्रतिमा के आगे, उनके भक्तों के आगे पूरे तरीके से, पूरी विनम्रता से साष्टांग होकर प्रणाम करना और प्रार्थना करना। कई लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि भाई हमको बड़ा अहंकार बहुत है हमारे अंदर, उनको बोला जाता है कि जब भी आप भगवान जी का अर्च विग्रह देखो, जब भी आप वैष्णवों को देखो, बस उनको प्रणाम करो। प्रणाम करने मात्र से ही आपके अंदर हम्बलनेस आती है, विनम्रता आती है। तो इस वंदनम भक्ति की इंपॉर्टेंस यही है कि हमें ये विनम्र बनाती है। इसका बेस्ट उदाहरण है अक्रूर जी, अक्रूर। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका दास्य भक्ति। हनुमान जी बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। खुद को भगवान जी का नौकर समझना है, दास समझना है, और उनकी आज्ञाओं का पालन करना कि भाई मैं भगवान जी का हूँ, मैं भगवान जी का हूँ और मेरे को भगवान जी का कहना मानना है। ये भाव जो होता है आपका सरेंडर का, समर्पण का बहुत स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत करेगा। इसका बेस्ट उदाहरण क्या है, हनुमान जी। फिर सख्य भक्ति, साख्यम। तो उसमें क्या आ गया आपका, अर्जुन जो होता है, सुदामा जो होते हैं, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, भगवान जी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझना है, दोस्त मानकर उनके साथ अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी, सुख दुख शेयर करना उनके साथ, वो चीज। तो इससे इंपॉर्टेंस, इसकी भक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब नवधा भक्ति में साख्य भक्ति की इंपॉर्टेंस ये है कि ईश्वर के साथ आपकी जो फॉर्मेलिटी है ना, वो खत्म हो जाती है। आत्मीयता बढ़ती है आपकी, भगवान जी के साथ अपनापन बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। तो ये जो नवधा भक्ति हमने देखी है अभी, जो आप देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि नो, नो के नो मार्गों पर चलना जो है वो जरूरी नहीं है कि हम नो के नो चलें। आल्दो नो वाला भी है हमारे शास्त्रों में, नो, अम्बरीश महाराज उन्होंने नो की नो नवधा भक्तियों का पालन किया था। लेकिन हमारे लिए क्या है, कलयुग के लोग हैं, हमारे लिए नो की नो पर चलना पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है चलना। आप किसी एक के ऊपर चल लो, किसी एक के ऊपर चल लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान खुद इसका हमें क्या बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि भगवान ने ना, राम राम भगवान ने शबरी माता से बोला था कि जो भी इन 9 भक्तियों में से किसी एक भक्ति का जो प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, वो मेरे को बहुत प्रिय होता है। और नवधा भक्ति में हम किसी भी एक माध्यम से भगवान तक हम पहुंच ही जाते हैं, है ना, भगवान तक हम पहुंच जाएंगे नवधा भक्ति के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेंगे, उसमें से एक ही आपको चुनना है, चूज करना है, एक ही से आप भगवान जी के पास जो हो पहुंच जाओगे। ठीक। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कोई अगर केवल परमात्मा का हृदय में दर्शन कर ले, खाली ब्रह्म का कर ले और बोले कि मरने के बाद मैं वैकुंठ में चला जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये अधूरा ज्ञान है। ठीक है, ये अधूरा ज्ञान है, कोई भी इस तरह से प्रवेश नहीं कर सकता भगवत धाम में। ठीक है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। ये अधूरी प्रतीति है। पूर्ण प्रतीति कब होती है, जब हम भगवान जी का हम दर्शन करते हैं। आपको याद होगा भगवत गीता में ना श्लोक आता है, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर्वाप्यते। 12वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है, कंठस्थ भी किया था आप लोगों ने, कि भगवान खुद कह रहे हैं जिन लोगों के मन में ईश्वर मतलब परमेश्वर का अव्यक्त, अव्यक्त जिसको आप व्यक्त ही नहीं कर सकते, अब देखोगे नहीं तो एक्सप्रेस क्या करोगे। अब कोई आपको बोले तू बता मुझे वो कैसा होता है, वो फलान कैसा होता है, आप बोलो यार मैंने देखा ही नहीं कभी, मैं क्या बताऊं, पता नहीं कैसा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। जो चीज आपने देखी नहीं उसको बयान कहां से करोगे, नहीं कर सकते ना बयान। तो वही बताया जा रहा है कि इसको देखना, अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति जो लोग आसक्त हैं, ऐसा रूप जिसको वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, निराकार जिसको वो मानते हैं उसके प्रति वो आ सकते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी यानी कि जिसने मनुष्य का ये शरीर धारण किया हुआ, उनके लिए इस क्षेत्र में तो प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, मुश्किल ही होता है, मुश्किल होता है। अब निराकार का चिंतन करना, ब्रह्म ज्योति इस तरह से देखना तो मुश्किल है ना, ये कहां से देख सकेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो भगवान खुद गीता में भी बता रहे हैं कि क्लेशोदिक्तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर वाप्यते। उसके बाद है जी आपका
शील नारद ने शील व्यासदेव को उपदेश दिया कि भगवान और उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान करने में निमग्न हो जाएं, ध्यान करने के लिए निमग्न हो जाएं। तो भगवान जी ने जो जो लीलाएं की उन सब लीलाओं को देखने के लिए आप निमग्न हो जाओ। शिल व्यासदेव के को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है ना, पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान जी का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि श्रीमद भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में हुई है, वसुदेव सर्वमिति, है ना। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो पूर्ण दृष्टि तो भगवान जी का व्यक्तित्व है, साक्षात खुद देखना भगवान जी का व्यक्तित्व। जैसे हम लोगों की एक पर्सनल आइडेंटिटी है, उस तरह से भगवान कृष्ण की भी है। अब इसको कैसे समझे कि जैसे एक बारी होता है ना, जैसे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने काम किया, शहनशाह फिल्म में काम कर दिया, लाल बादशाह फिल्म में काम कर दिया, कुली पिक्चर में काम कर दिया, है ना, और भी अमर अकबर एंथोनी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बॉलीवुड में बहुत सारी हिट्स थी। तो अब कोई व्यक्ति उसकी पहचान, जो अमिताभ बच्चन की पहचान मान के चले, ये कुली है, ये समांड होता है, अरे ये तो समांड होने वाला है, अरे ये तो कुली है, कुली है, तो वो नहीं ना। कुली फिल्म में काम किया, रोल प्ले किया, लेकिन उनकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है कि उनका अपना नाम जो है श्री अमिताभ बच्चन है, और वो बॉलीवुड के महान नायक है। उसी तरह से भगवान कृष्ण जो है वो अलग अलग लीलाएं करते हैं, ठीक है। ये साकार से निराकार निकलता है। जैसे फूल है तो फूल से खुशबू होगी, फूल में खुशबू होगी, सूरज है तो सूरज की रोशनी होगी, गर्माहट होगी, है ना। उसी तरह से जैसे सूरज है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो सूरज है, उसका काम है कि दुनिया को रोशनी देना है, उसका काम है कि दुनिया को गर्माहट देना है ना। फूल है तो फूल का काम है खुशबू देना, भगवान जी के चरणों में चढ़ना, है ना, फंक्शंस में फूलों का इस्तेमाल होना, ये उसका रोल है। उसी तरह से भगवान जो है यहाँ पर आते हैं, लीलाएं करते हैं, अलग अलग रूप में हम उनको देखते हैं। कभी वो राम बनकर आते हैं, है ना, कभी वो नरसिंह भगवान बनकर आते हैं, लेकिन उनका अपना एक फिर भी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो है कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण भगवान की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है कि भाई मेरा अपना नाम है, जान है, पहचान है, वो ये है। ठीक, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो निराकार ब्रह्म जो है, उनका जो निराकार ब्रह्म है जो ना, उसका ध्यान करने के लिए वेद व्यास जी नहीं बैठे हैं, वो साक्षात भगवान जी का ध्यान करने के लिए ही वेद व्यास जी बैठे हैं। भगवान एक व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी है। जैसे आपका, हमारा, हम सबका एक स्वरूप है, वैसे ही भगवान का भी एक स्वरूप है, इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। तो भगवान जो है वो कोई भी मतलब भगवान कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के अंदर से ही शक्ति प्रकट होती है। शक्ति है तो शक्ति शक्तिमान से आती है ना, शक्तिमान शक्ति देता है, करता है, मतलब जो भी काम करेगा शक्ति के थ्रू करेगा, लेकिन उसको शक्तिमान, शक्तिमान पीछे बैठा है। अगर आर्टिस्ट ने कोई पेंटिंग बनाई है तो ड्राइंग है तो बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह से नेचर अगर बनाई है तो बनाने वाला कोई है, वो है कृष्ण। तो अगर हमारे अंदर भी शक्ति होती है तो हम किसी काम को करते हैं, या किसी काम को हम कंप्लीट या पूरा कर पाते हैं, तो शक्ति होनी चाहिए ना। अगर शक्ति होती है तो उसके पीछे शक्तिमान होता है, शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है। इस चीज को जब हम समझेंगे तब हम भगवान जी के सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि भाई अदृश्य शक्ति होगी कोई जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है या ये सब कुछ चल रहा है, उसको भगवान मानते हैं, जिसका कोई हाथ नहीं होगा, पाँव नहीं होगा। अरे सोचने की बात है ना, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, प्रकृति बनाई है, नेचर बनाई है, कुदरत ने, मतलब कुदरत में भगवान जी ने क्या क्या नहीं बनाया है। सूरज, चांद, सितारे, झरने, बादल, पेड़, पहाड़, पक्षी, अलग अलग कलरफुल पक्षी, है ना। और जितने भी जीव जंतु बनाए, सबका अलग अलग स्वभाव, अपना अपना कलर, अपनी अपनी नेचर। सब्जियां बनाई तो सब्जियों का स्वाद, सब्जियों के गुण, पनीर खाने से प्रोटीन मिलेगा, है ना, खा दो पनीर वो आ गई आपकी गाय के दूध से बनेगा। जैसे आपका वो हो गया, करेला खाओगे तो उसकी अपना क्वालिटी है कि वो कड़वा लगेगा, लेकिन गुण है कि वो खून साफ करेगा। बैंगन है तो बैंगन को सब्जियों का राजा कहा जाता है, उसके ऊपर ताज है ना, बैंगन के ऊपर एक ऐसे 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 करके ताज है। उसको खाओगे तो उसकी अपनी अपना कुछ है, मतलब क्या बोलेंगे, गुण उसका अपना है। गन्ना खाओगे तो गन्ने के मिठास, उसी से शक्कर बनेगी, उसी से गुड़ बनेगा, उसी से चीनी बनेगी। केला है तो केले में भी अपना है,
एप्पल है तो एप्पल का अपना उसमें आयरन है ना। फुल मखाने खाओगे तो उसमें कैल्शियम है। तो भगवान ने जितनी भी चीजें दी, हर एक चीज में गुण दिया, क्वालिटी दी। भगवान ने सब्जियों फलों तक को नहीं छोड़ा गुण और क्वालिटी देने से, तो इंसान को कहाँ से छोड़ेंगे गुण और क्वालिटी देने से। और हम कहते हैं कि जिसने सब कुछ दिया, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसका रूप नहीं होगा, उसका रंग नहीं होगा, उसकी शेप नहीं होगी, उसका फिगर नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप अपने आप को बोलो कि आपको कोई बोले कि आपका आप दिखने में कैसे हो, है ना, किसी बंदा आपका कोई फोन फ्रेंड बना, उसने आपको देखा नहीं, रॉन्ग नंबर लगा। पहले पहले 90s में बहुत होता था ये किसी का रॉन्ग नंबर लग गया, दोस्ती हो जाती थी। हरे कृष्णा जी, आप कैसे दिखते हो, देखने में आप कैसे हो? मेरा कद लंबा है, मैं गोरी हूँ, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरा कान ऐसा है, फिर उसके बाद मेरी लंबे बाल हैं। तो एक इंसान अपने अंदर जहर में इमेज तैयार करता है, अच्छा ये लड़की है, ये ऐसी दिखती है, ऐसे दिखती है, ऐसे। आपका रूप है, रंग है, हाँ है। आपके मम्मी पापा का, हाँ है। मेरी मम्मा मेरे से लंबी है, मैं थोड़ी मम्मा से कद में छोटी हूँ। अच्छा, मम्मी का भी रूप है। नानी, दादी, अरे वो तो बहुत लंबी थी, मेरी मम्मा से भी लंबी थी। अच्छा, मतलब नानी का, दादी का भी रूप है, रंग है। उनके परदादा दादी का, अरे मेरे दादू परदादू ना शक्ल से बड़े ऐसे लगते थे, गुस्से वाले, मूछें उनकी मोटी मोटी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। अरे दादे परदादे का भी रूप रंग निकल आया। लक्कड़ दादे का, अरे हाँ, उनका हमने फोटो देखा है, वो तो और ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी लगते थे। देखना, उनकी फोटो हमारे घर में पड़ी है, आपको दिखाएंगे। तो दादे का, परदादे का, लक्कड़ दादे का, है ना, उनके पीछे पीछे सबका रूप रंग है। लेकिन जहां से हमारे हैं उनका रूप रंग नहीं है। मतलब एक तू ही निराकार, बाकी सारे आकार, बाकी सबका आकार, बाकी सारे साकार। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाकी सारी दुनिया साकार है, लेकिन भगवान जिसने सब कुछ बनाया वो निराकार हो गए? तो निराकार नहीं है भगवान, साकार है। तो जो कंप्लीट स्टडी करता है भगवान जी के बारे में, वो होता है भगवान जी का भक्त। वो भगवान जी को एज इट इज तत्व के रूप में जो होता है वो जान सकता है। ठीक है, वो भगवान जी को जान सकता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जिसने सब कुछ बनाया, उनके क्या हाथ पांव नहीं होंगे? ऑब्वियसली उनका रूप भी है, रंग भी है। क्या वो निराकार होंगे? नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। फिर आ गया, उपनिषदों में इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यमेन पात्रें के द्वारा आच्छादित हैं। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर आपका स्क्रीन चेंज हो गया, या ये आपको नजर आ रहा होगा एक फोटो। अब इसमें क्या है, लिशकारा इतना ज्यादा है, मतलब रोशनी इतनी ज्यादा है कि अंदर वाला जो प्राणी है उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो फिर ये वाला जो मंत्र है, ये आपको थोड़े दिन पहले मैंने दोपहर वाली क्लास में भी बताया था, ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 15। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम। हे प्रभु, समस्त प्राणियों के पालनहार, आपका वास्तविक स्वरूप आपके तेजस्वी रोशनी से ढका हुआ है। कृपया करके इस आवरण को हटाकर अपने शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए। तो अभी कैसा है, हम देख नहीं पा रहे, ऐसा है। वही एग्जाम्पल आ जाएगी यहाँ पर जो मैं आपको बताती हूँ ना, कि जैसे आप रात के अंधेरे में जा रहे हो सड़क के ऊपर, और अचानक से किसी ने गाड़ी गाड़ी की लाइट ऑन कर दी, हेडलाइट आपके मुंह के ऊपर मारी सीधा ऐसे करके। तो आप ऐसे ऐसे करोगे ना, आपको नजर नहीं आएगा। आपको ये तो दिखेगा कि गाड़ी, लाइट नजर आएगी, लेकिन चलाने वाला जो बंदा है वो नजर नहीं आएगा। अब वो बंदा जो है लाइट कभी ऑन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, आप उसको नहीं देख पाओगे। आप सोचोगे कोई गुंडागर्दी कर रहा है, ये हमारे साथ बदमाशी कर रहा है ना, ये ऐसे क्या कर रहा है। तो आप उसको नहीं देख पाओगे। वो कब नजर आएगा? जब वो जो आगे पीछे वाली रोशनी है वो खत्म होगी, तो अंदर जो मुंह होगा, फेस, वो तब नजर आएगा। यही इस श्लोक में बताया जा रहा है, यही श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, कि भाई भक्त भगवान जी का क्या कह रहा है, भक्त बोल रहा है भगवान को कि हे प्रभु, समस्त प्राणियों के पालनहार, आपका वास्तविक स्वरूप आपके तेजस्वी रोशनी से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटाकर अपने शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए। तो जब भगवान का भक्त जो होगा वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, तो भगवान उस रोशनी को हटाकर अपना श्याम सुंदर रूप, दो भुजाओं वाला, बांसुरी पकड़े हुए, प्रकट कर देते हैं सामने। ये देखो, आ गया सामने। क्लियर? इतना समझ में आया? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाला श्लोक अच्छे से समझ लोगे तो अगला वाला जो कल वाला श्लोक है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ ओके। पढ़ने मात्र से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जी जी। जी ठीक हाँ। है। फिर आपका आ गया जी, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान जी का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। वही जो मैंने आपको फोटो दिखाई अभी, है ना, तभी ये दिखता है।
दर्शन। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है, ठीक है। परम ब्रह्म का उल्लेख, परम भगवान का उल्लेख वैदिक, अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में इसकी पुष्टि सनातन और आदि पुरुष के रूप में हुई है, सनातन और आदि पुरुष के रूप में हुई है। परम ब्रह्म को यहाँ पे पुरुष या व्यक्ति कहा गया। परम ब्रह्म का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में और हुई है, और भगवान को सनातन आदि पुरुष में कहा गया। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान पूर्ण परम पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति होती है, जिसमें से विशेष रूप से क्या महत्वपूर्ण है? बहिरंगा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है फिलहाल। तो ऐसे तो भगवान जी की ना बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसे कृष्ण भगवान की बहुत सारी शक्तियां, यानी कि अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां। उसमें से तीन जो है वो मोटी मोटी मेन मेन है। एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा, एक है तटस्थ शक्ति। अंतरंगा का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी, आंतरिक शक्ति भगवान जी की। इसको आध्यात्मिक शक्ति भी कहा जाता है, इसको योग माया भी कहा जाता है। और दूसरी बहिरंगा शक्ति, बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, एक्सटर्नल एनर्जी, बाहरी शक्ति, इसको भौतिक शक्ति, मटेरियल एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। और भी इसके नाम है, मैं बताती हूँ आपको। और फिर तटस्थ शक्ति, यानी कि हम, यानी कि जीवात्मा जो है वो है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति के बारे में आपको बहुत बार बताया, एक्सप्लेन किया है, अब दोबारा हम बता देते हैं थोड़ा सा इसको, इसके बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है भगवान जी की तीन मुख्य शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ठीक है। फिर अंतरंगा शक्ति क्या है? भगवान जी की असली आध्यात्मिक घर, पूर्ण आनंद। बहिरंगा यह भौतिक दुनिया या महासुख दुख का चक्र। तटस्थ क्या है? हम और आप, जिन्हें चुनना है कि कहाँ जाना है, माया में रहना है या फिर माया में जाना है तो ये होगा अंधेरा, भगवान की भक्ति करेंगे तो मिलेंगे भगवान, यहाँ पे जाना है वहां पे जाना है। तो भगवान जी के जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इसको पराशक्ति भी कहते हैं, इंटरनल पोटेंसी भी कहते हैं, आंतरिक या स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं, सभी इसी शक्ति के नाम है, ठीक है। अंतरंगा के एक ही, यही इसी के नाम है सारे जो मैं ये बता रही हूँ। तो ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक शक्ति है। इसी शक्ति में भगवान जी का जो दिव्य धाम है, यानी कि वैकुंठ है, लोक है, गोलोक है, उनके रूप है, लीलाएं हैं और परमानंद यहीं पर प्रकट होते हैं। ये भगवान जी की अपनी निजी और प्रत्यक्ष चेतना है। इसमें भौतिक दुख या दोष बिल्कुल भी नहीं होते। यह वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन धाम का निर्माण करती है। इसका प्रभाव क्या है? ये जीवों को भगवान की शुद्ध भक्ति और प्रेम का अनुभव करती है, करवाती है। आगे इसके भी तीन रूप हैं जो आप देख पा रहे हो, संदनी, संबित, हल्लादनी शक्ति, है ना, हल्लादनी शक्ति ये। तो अगर आप इसको, पहले हम इसको समझ लेते हैं। कौन से फोटो में, एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो। हल्लादनी शक्ति, हल्लादनी शक्ति, भगवान के भक्त, ओके। हाँ देखो, तटस्थ शक्ति आ गई ना यहाँ पर बीच में। अगर ये बंदा माया की तरफ जाएगा तो फिर इसको यही बहिरंगा शक्ति में, मतलब भौतिक संसार में फंसा रहेगा। अगर भक्ति की तरफ जाएगा तो ये आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ लोक, वृंदावन, गोलोक धाम पहुंच जाएगा भगवान जी की भक्ति भजन करके। और यहाँ पर बताया जाता है कि इनकी और भी शक्तियां हैं, जैसे अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, संदनी, संबित, हलादनी शक्ति। तो संदनी शक्ति का मतलब क्या हुआ? संदनी शक्ति से कृष्ण भगवान जी का धाम और रूप प्रकट होता है, भगवान और उनके धाम के अस्तित्व को ये बनाकर रखती है। फिर आती है संबित, यानी कि ज्ञान, लिखा है ब्रैकेट में, है संबित शक्ति, ज्ञान। तो ये ज्ञान यानी कि चित्त। संदनी का मतलब हो गया सत्य, संबित का मतलब हो गया चित्त। ये वाली शक्ति से भगवान के प्रति ज्ञान और चेतना जागृत होती है। यह शक्ति ज्ञान और भगवान जी को जानने की आपको शक्ति देती है। फिर होता है आह्लादनी शक्ति, इसमें गलत लिखा हुआ है, आह्लादनी शक्ति ऐसे आएगा आपका, इसमें नहीं है। ये आ गया हलादनी शक्ति, यहाँ पे भी गलत लिखा है, यहाँ पे ह के अंदर नीचे ल आएगा, ह के पेट में ल आएगा। हलादनी शक्ति आनंद, है ना। तो सत्य चित्त आनंद, संदनी होगी सत्य, संवित होगी चित्त, अलादनी हो गया आनंद।
तो दिव्य आनंद प्रदान करती है। राधा रानी हलादनी शक्ति की साक्षात मूर्ति है। इसी शक्ति से भगवान जी को दिव्य प्रेम और आनंद का आस्वादन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है बहिरंगा शक्ति, यानी कि ये वाली शक्ति। बहिरंगा शक्ति को ही बोला जाता है माया शक्ति, इसी को बोला जाता है अपरा शक्ति, इसी को बोला जाता है महामाया शक्ति, इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल पोटेंसी, इसी को बोला जाता है बाहरी या बाह्य शक्ति, इसी को बोला जाता है भौतिक शक्ति, इसी को बोला जाता है मटेरियल एनर्जी, इसी को बोला जाता है माया शक्ति, इसी को बोला जाता है दुर्गा देवी वाली शक्ति। इसको ये सब नाम इसी के हैं। ठीक है, ये सब कहा जाता है इनको। और ये भगवान जी की बाहरी एनर्जी है, बाहरी शक्ति है, बाहरी ऊर्जा है। इसका काम क्या है, इसकी खासियत क्या है? ये 24 तत्वों को प्रकट करती है। मतलब इस शक्ति से पंच महाभूत हो गया आपका, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, 24 तत्वों को ये प्रकट करती है। और ये किसका काम करती है? त्रिगुणमयी। ये लिखा ना यहाँ पर त्रिगुणमयी, यानी कि 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के माध्यम से ये काम करती है। जीव को लमका के रखती है। कहाँ पे लटका के रखती है? जन्म जरा मृत्यु वाले जन्म मृत्यु चक्कर में बुझा के रखती है उसको, जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध कर रखती है। और ये फिर जब बद्ध जीवों को दंडित भी करती है, और कभी उनको सुधार कर वापस कृष्ण के पास भेजने के लिए प्रेरित भी करती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये रहा बहिरंगा शक्ति आपकी। वैसे ही हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, कल आएगा थोड़ा सा, तभी मैंने आपको आज ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इसको आज ही समझ जाओगे तो कल वाला श्लोक खुद एक बारी में रीड करने से ही बातें समझ में आ जाएंगी सारी, कि क्या हो रहा है। ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो बहिरंगा शक्ति गुण माया, त्रिगुणात्मक भौतिक प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, पंच महाभूत ब्रह्मांड की संरचना करती है। दुर्गा देवी शेरा वाली माता है ना जिसको बोलते हैं। फिर ये जीव माया को क्या करती है? जीवों को भौतिक संसार में मोहित और बद्ध करने वाली शक्ति होती है। जन्म मृत्यु और मोह में चक्कर में फंसा हुआ जीव होता है, इधर वो फंसा रहता है इसमें। अब हम देखते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति के बारे में क्या है? तटस्थ का मतलब हो गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहां से देखो। तटस्थ शक्ति यह भगवान जी की सीमांत शक्ति है। इसको मार्जिनल एनर्जी भी कहते हैं, सीमांत शक्ति भी कहते हैं। मतलब जिससे हम सभी जीवात्माएं बनी हुई हैं। इसका हाल क्या है कि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र समुद्र का किनारा ना तो वो पूरे तरीके से तट होता है और ना ही वो पूरे तरीके से जमीन होता है। तो जैसे ये बीच है ये बीच है, मान लो ये बीच है, ठीक है। बीच के यहाँ पे आप किनारे पे बैठे हुए हो, इधर यहाँ पे पानी है। आपकी मर्जी, आप चाहे पानी में चले जाओ स्नान करो, आपकी मर्जी आप यहीं पर बैठे रहो। तो जीव की अपनी मर्जी है। अगर वो भक्ति भजन करेगा, भगवान की आंतरिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति यानी कि गोलोक वृंदावन धाम में चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति के पास। अगर वो माला नहीं जपेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा, श्रवण करने के लिए कक्षा में नहीं आएगा, फिर वो क्या करेगा? भौतिक संसार में जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्रों में ही कुमेरे खाता रहेगा। कुमेरे मतलब घूमता रहेगा, इधर ही घूमता रहेगा, इधर ही घूमता रहेगा। तो ये हो गया आपका तटस्थ शक्ति का मतलब। ठीक है, ये हो गया आपका इस वाली शक्ति का मतलब हो गया। और उसमें क्या है, जैसे यहाँ लिखा ना बीच में स्थित है, ये देखो यहाँ पे तटस्थ शक्ति भक्ति की ओर या माया की ओर बीच में स्थित है। उसके पास ओपन चॉइस है, फ्री विल है, उसको इच्छा की स्वतंत्रता है। जीव के पास एक छोटी सी इच्छा की स्वतंत्रता है कि भाई आप चाहो तो आप शुद्ध भक्ति कर लो, भगवान जी के पास चले जाओ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। शुद्ध भक्ति कर लोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध भक्ति नहीं करोगे, है भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति में ही पड़े रहोगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपको मिलेगी ये वाला जगह, ये काला संसार, यानी कि अज्ञानता वाला अंधकार वाला संसार। तो दो स्थितियां हैं। यदि जीव कृष्ण की तरफ मुड़ेगा, उसको क्या मिल जाएगा? अंतरंगा शक्ति के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर वो मजे से रहेगा अंतरंगा में, यानी कि आध्यात्मिक वर्ल्ड में चला जाएगा, वो गोलोक वृंदावन धाम में चला जाएगा। कृष्ण की तरफ मुड़ेगा तो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में आकर सुखी हो सकता है और परमानेंट सुखी हो सकता है। और अगर भगवान को भूल गया जीवात्मा, तो वो क्या हो जाएगा? इस अंधेरे गुप में पड़ा रहेगा, अंधेरे गुप में पड़ा रहेगा, जहां पर त्रिगुणी भौतिक संसार प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होगा, भौतिक संसार में पड़ा रहेगा। बद्ध जीव होगा। बद्ध जीव मतलब बंधा हुआ जीव। किससे बंधा हुआ? देखो कैसे जकड़ा हुआ है इनको। मैं थोड़ा बड़ा करूं अगर तो आप लोग देख सकते हो कैसे बंधा हुआ जीवात्मा, यानी जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों के संसार में दुख में सुख में बंधा हुआ है ये। भौतिक आसक्तियों में, मोह में, ममता में, अविद्या के कारण वो इस चक्कर में पड़ा हुआ है। और देखो कैसे जंजीरों से बांधा हुआ है, इसको देख रहे हो ना? ये औरत बंधी हुई है, ये आदमी, कपल, मियाँ बीबी है, एक दूसरे से प्यार, एक मेरा ये है वो है फलाना डिंग है, सारे बंधे हुए हैं इसमें। बद्ध जीव, बद्ध जीव का मतलब बंधी बंधी हुई आत्मा, बंधा हुआ।
तो नहीं होगा तो फिर माया उसको पकड़ लेगी। ठीक है। और ये जो फोटो था ये आपका वो था अलादनी शक्ति, संदनी शक्ति, संबित शक्ति। ये शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है। भगवान भक्ति का मार्ग क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भगवान की भक्ति का मार्ग क्या है? अगर आप भगवान जी की भक्ति भजन करोगे तो आपको साक्षात राधा कृष्ण का मिलन आपको देखने को मिलेगा। लाइक मतलब आप उनकी सेवा में रत हो जाओगे, सेवा में लग जाओगे। लादनी शक्ति भगवान जी की परम आनंदमयी सुखदायिनी शक्ति है, श्री राधा देवी। ठीक है। तो यहाँ पर भगवत सखियां भी होंगी, भगवान जी की फ्रेंड्स होंगी, सखियां होंगी, राधा रानी की सखियां होंगी। संबित शक्ति है ना, प्रेम भक्ति का सार होगा, शुद्ध आनंद लोक होगा, प्रेम भक्ति का सार। फिर उसके बाद जो दूसरा है उसमें आपको ज्ञान शक्ति, मतलब भगवान जी के बारे में भक्ति का विज्ञान, तत्व का ज्ञान मिलेगा, भगवत ज्ञान मिलेगा, वेदों का सार, भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब मिलेगा। इसका नतीजा क्या होगा? वैकुंठ द्वार का लोक, गोलोक में पहुंच जाओगे। तो वो नित्य धाम यहाँ लिखा है, नित्य धाम। यहाँ पर नित्य धाम भगवान जी का गोलोक वृंदावन धाम, यहाँ पर व्यक्ति पहुंच सकता है फिर। ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद है जी आपका यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि कार्यकलापों, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। तो वही कार्यकलाप के अंधेरे में रखती है ना ये अंतरंगा शक्ति, परम पुरुष के साथ उसी प्रकार से बनी हुई रहती है जिस तरह से चांदनी के साथ चांद रहता है। तो चांदनी और चांद कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि वो सबको अज्ञानता के अंधकार में रखती है, क्योंकि वो जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि वो भगवान, ये शक्ति यानी कि बहिरंगा शक्ति भगवान जी के पूरे रूप से कंट्रोल में होती है, पूर्ण रूप से भगवान जी के कंट्रोल में होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाली शक्ति जो है बताया जा रहा है यहाँ पे कैसा ये अंधकार वाली शक्ति है ये। ठीक है, ये अंधकार वाली शक्ति है ये, बहिरंगा शक्ति, बहिरंगी शक्ति जो है अंधकार वाली शक्ति है। तो ये जीवों को उलझा के रखती है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, भौतिक संसार, भौतिक आसक्तियां, लोभ मोह लालच क्रोध काम क्रोध, इसकी वजह से अविद्या। ठीक है, इधर ये ताले पड़ जाते हैं लोगों की बुद्धि के ऊपर। और फिर जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों में इसी में बंदा जो होता है वो फंसा ही रहता है। इसके अलावा वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, कभी नहीं निकल ही नहीं पाएगा, व्यक्ति जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हो गया आपका बहिरंगा शक्ति का काम। बहिरंगा शक्ति ये भगवान की बाहरी शक्ति है, इसको जड़ प्रकृति माया महामाया बोला जाता है। ये शक्ति केवल भौतिक ब्रह्मांडों का निर्माण करती है, संचालन करती है। भगवान गीता में कहते हैं ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भाई मेरी ही दक्षता में काम करती है। यानी कि बताया था ना क्या वर्ड था आपका? अपाश्रयम वर्ड जो भी पढ़ा हमने बहुत, उसमें अपाश्रयम वर्ड का मतलब क्या हो गया कि भाई भगवान जी के ऊपर आश्रित है ये। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, 84 लाख योनियों का, भौतिक शरीरों का ये निर्माण करती है। इसके दो मुख्य कार्य होते हैं मेन, अवरणात्मिका शक्ति, इसके बारे में हम कल भी चर्चा करेंगे। तो ये क्या करती है? जीवों के वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को ढक देती है। जीव आत्मा भूल ही जाता है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, वो कहेगा मैं शरीर हूँ। ठीक है, भगवान वो कुछ नहीं लगते हमारे, ऐसे ही पैदा किया हमें, हमें तो माँ बाप ने पैदा किया। भगवान कौन होता है कुछ करने वाला? वो ऐसे होती, पुट्ठी बुद्धि होती है उनकी, विक्षेप आत्मिका बुद्धि। तो ये जीव को पहले तो उनके ज्ञान को कवर कर देती है, ढक्कन, ढक्कन मतलब ढक देती है ज्ञान को कवर करके। उसके बाद जो विक्षेपात्मिका शक्ति होती है, ये भौतिक संसार में और लालच प्रलोभों में फंसा देती है, आकर्षित करती है। ये देख कितना सुंदर लड़का है, ये देख ये देख ये देख, आपको फिर मैं मेरा अहंकार ममत्व अहमत, इसमें चक्कर में इंसान फंस जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ इनको प्राणियों को दुख दर्द देना नहीं है, बल्कि उनको सुधारना है। ये जेल की तरह भौतिक संसार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 रस्सियां हथकड़ियों की तरह है ये। तो जीवों को जो भौतिक कष्टों को देती है, जब तक वो थक हार कर वापस भगवान जी की शरण में जाने के लिए माने ना कि भाई ठीक है मैं बड़ा गलत किया, मैं यहाँ आ गया, है ना। तो ये चीज। फिर उसके बाद है जी आपका, इसमें आपको और भी कुछ बताना है जिनको और डीप में समझना होगा ना इस चीज को, उसके लिए मैंने लिंक भी रखे थे यहाँ। ये देखो यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं ये सारे, इन लिंक्स को मैं आपको यहाँ पर अभी दे रही हूँ। इन लिंक को आप क्या करो, कॉपी करके ना, जो मैंने मैसेज डाला यहाँ पर अभी, इसको कॉपी करके आप लोग ले जाओ अपने व्हाट्सएप के किसी चैनल पे,
रख लो, मतलब व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में किसी भी अपने दोस्त को भेज दो, किसी को भी भेज दो। ये 3 है यहाँ पर, ये मेरे पुराने लेक्चर्स हैं, इसको आप अच्छे से सुन सकते हो। या फिर जो व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने से क्या हो जाएगा, आपको टाइटल पता लग जाएगा और टाइटल से ही आप सर्च कर सकोगे। ठीक है, तो लिंक भी मैंने दे दिया है, यहां से आप इसको सर्च करके देख सकोगे पूरे तरीके से कि ये क्या है। ठीक है, ले लिया। और मैंने यहाँ पर भी लिंक जो है आपको दे दिया है। ये पुराने लेक्चर्स हैं, आई थिंक 3 4 साल पहले के होंगे ये लेक्चर। तो इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ ये तो पढ़ लिया। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है ना, वही बातें मैंने पहले ही बता दिया आपको सारा। किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में यह प्रकट होती है। जब कोई अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो जो समाधि अवस्था में होते हैं वो भी आध्यात्मिक शक्ति अंतरंगा शक्ति का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। ठीक है, भगवत गीता का श्लोक आता है ना आपका 9वें अध्याय का 13वें नंबर का श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यमन्यनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठीक है, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूरी तरह से भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जो भगवान जी के महात्मा जन होते हैं, महात्मा जन जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। अंतरंगा शक्ति ये वाली भगवान जी की अंतरंगा शक्ति, इसी में भक्ति भजन प्रेम से रहना, ये करना, भगवान जी की सेवा सेवा करनी, अर्च विग्रह की, है ना, भगवान को भोग लगाना, इसी में वो बिजी रहते हैं, अंतरंगा शक्ति के आश्चर्य में रहते हैं। ठीक है, और क्या है, भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति की कोई भी जगह नहीं रह जाती, कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता। ठीक है, नहीं मिल पाता। तो जब हम भगवान जी की ही सेवा में दिन रात लगे रहते हैं तो कहीं भी भौतिक शक्ति का, माया शक्ति का कोई भी प्रभाव हमारी जिंदगी में नहीं रहता, जीवन में रहता ही नहीं हमारे। क्योंकि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो अंतरंगा शक्ति का ही प्रभाव है। अंतरंगा शक्ति के कारण ही भगवान जी की भक्ति हम कर पाते हैं, उनका नाम जप कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा अंतरंगा शक्ति के अंडर रहकर ही हमको भगवान जी की सेवा भक्ति पूजा इत्यादि करनी चाहिए। ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। क्या लिखा है देखो इसको, ऐसी शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया ना कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान कृष्ण से ही प्रकट होता है ना। निराकार ब्रह्म तेज भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व से ही उद्भूत है। तो ये भगवान कौन कहाँ बताते हैं ये बात हमको, ये भगवान बात बताते हैं हमको यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 27 में, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूं जो अमृत्य अविनाशी शाश्वत है और चरम सुख का क्या है, स्वाभाविक पद है। तो ये आ गया आपका ये वो, तो देखो निराकार ब्रह्म जो है वो भी कृष्ण से ही निकल रहा है। तो कृष्ण के अलावा जो है ये, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया निवेश। चलो मैं पूरा पढ़ लेते हैं श्लोक, इसको खत्म करेंगे अभी। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष हो ही नहीं सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में भी बताया जाएगा। वो कृष्ण के अलावा कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुष है ही नहीं। और उस परम पुरुष तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ भक्ति ही करनी पड़ेगी। भक्ति ही हमें करनी है, सेवा ही करनी है, तब आराम से हम भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम भगवत धाम में नहीं पहुंच सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानति
यावानश्चास्मि तत्वतः। पढ़ा ना श्लोक में हमने अभी थोड़ी देर पहले, केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझ भगवान जी को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना में होता है तो फिर वो वैकुंठ लोक में या वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद हमने देखा भक्ति करनी कैसी है। नवधा भक्ति में से कोई भी एक प्रोसेस आप लोग अपना लो, कुछ भी एक तरीका अपना लो जो आपको आसान लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें आप उसको क्या बोलेंगे, अपना लो, है ना, उसको जिंदगी में ले लो, अपनी ऐड कर लो और करते रहो। अब यहाँ जो पूरा हमने चर्चा किया उससे हमको क्या सीख मिलती है? मन की शुद्धि का उपाय क्या है? सिर्फ भक्ति योग है। भक्ति योगे नहीं है, सिर्फ भक्ति योग। हमारा मन में बहुत कुछ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य है, लालच है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इन सभी बातों से शुद्ध करना है अगर मन को, तो कैसे शुद्ध होगा? भक्ति योग से ही शुद्ध होगा। भक्ति करनी है। और परम सत्य का जो पूर्ण दर्शन है, परम सत्य का जो पूर्ण दर्शन है, वो ऐसे नहीं हो पाएगा। वो कैसे हो पाएगा? जब आप भगवान जी को इस रूप में देख लोगे। कृष्ण है साक्षात दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप, भगवान निराकार ब्रह्म नहीं है, ये सीखने को मिला। हमारी जो तीन शक्तियां हमने देखी, तटस्थ, अंतरंगा, बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति देखो, अंतरंगा शक्ति यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? कितनी रोशनी है यहाँ पर, उजाला ही उजाला। और हम यहाँ पे बीच में दीपक लेकर जा रहे हैं कि किधर जाना है, हमने कहाँ जाना है, रास्ता मांग रहे हैं, इधर जाएंगे ज्ञान का दीपक लेकर, मतलब भगवान के बारे में जानकर, भगवान जी की भक्ति पूजा सेवा करके, तो हम रोशनी में चले जाएंगे, यानी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक लोक वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। बहिरंगा शक्ति अंधेरा, यहाँ देखो, यहाँ सूरज चढ़ा हुआ है, यहाँ पे चांद चढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे मून, यहाँ पे चांद है ना, मून वही चांद, यहाँ तारे, दैट मीन्स ये अंधेरा वाला लोक है हमारा। लेकिन ये वाली जो संसार है ना, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पूरे का पूरा कृष्ण के ही कंट्रोल में है। तदपाश्रयम, कृष्ण के कंट्रोल में है। तो माया की वास्तविक स्थिति क्या है कि भगवान गीता में कह रहा है ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में सारा काम करती है, मेरी अध्यक्षता में सारा काम करती है। तो अगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग में चलेंगे, तो हमने ये भी सीखना है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना, आपको गुरु का आदेश का पालन करना। जैसा कि नारद मुनि के कहने के ऊपर ऋषि वेद व्यास ने कर लिया, जैसे ही वो गए फौरन उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। कई बार होता है हमें कोई बात बताता है, हाँ हम इस बात को याद रखेंगे, हम जरूर करेंगे, यस यस करेंगे करेंगे, लेकिन बाद में आते हैं फिर कहते हैं अरे क्या था, क्या भूल, अरे भूल गया यार, छड्डो परे। तो जितना आप विलंब करोगे, जितनी आप देरी करोगे काम में प्रोसेस करने में, उतना आपको जल्दी मेमोरी से निकल जाएगी बातें, भूल जाएगा क्या करना था क्या नहीं करना था। वो हाल हो जाएगा, वाह पंडित जी वाह, खाना सी पूड़ियां तो खा लेता कड़ा, वो पंजाबी में बोलते ना, ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो अब हम भगवान कृष्ण की अगर शरण में चले जाएंगे, तो भगवान माया को बोलते कि माया छोड़ दे उसको, उसको कुछ मत कहो, आने दे उसको मेरे पास। तो माया देवी कहेगी अच्छा ये लो भगवान, ले जाओ इसको। तो भौतिक संसार एक तरह का जेल है हमारे लिए, जिसमें हमको सुधरने के लिए भेजा गया है, कारागृह में। सुधरने का मतलब यही है, यहाँ पे भक्ति करना है, भजन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है। किसी भी तरीके से विधियां जो हमने देखी, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इसमें से कुछ भी एक उठा लो, कुछ भी एक पकड़ लो। और नित्यम भागवतम सेव्या, श्रवणम सबसे पहली भक्ति बोली ही जा रही है, श्रवणम करो, श्रवण तो करना ही जरूरी है। श्रवण भक्ति की पहली सीढ़ी है, मतलब आपको बाकी सीढ़ियों पे लेके जाने के लिए श्रवण है। लेकिन ये नहीं है कि पौड़ी पौड़ी चढ़ जाता तो पिछली वाली सीढ़ी को खत्म करता चल, वो नहीं होगा। यहाँ पर श्रवण तो रहेगा ही रहेगा, श्रवण करते ही रहोगे। जितना श्रवण करोगे उतना भगवान कृष्ण से प्यार होगा, प्रेम, प्यार शब्द भौतिक संसार का, प्रेम होगा। मजा शब्द भौतिक संसार का, आनंद की प्राप्ति होगी आध्यात्मिक जगत का। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? कल वाला श्लोक जो है ना, आप लोग अपनी मर्जी से खुद ही एक बार अगर रीड कर लोगे ना आज, तो आपको कल मुश्किल नहीं लगेगी। फिर भी मैं सोचूंगा कुछ प्रेजेंटेशन बनाने का, इसका सोचूंगी कुछ प्रेजेंटेशन अगर तैयार कर दूं तो और ज्यादा आसान वे में या डिटेल वे में कल चर्चा करेंगे हम आपसे आवरणात्मिका शक्ति, विक्षेपात्मिका शक्ति, यानी कि माया शक्ति की। इसकी दो है, इसके दो हैं, जीव जीव माया। जीव को ये क्या करती है, कैसे भ्रमित डाल देती है, और गुण, त्रय गुणों, तीन गुणों का इस्तेमाल करती है। ये हम कल चर्चा कर सकते हैं डिटेल में अगर आपको सीखना है। अदरवाइज आप सिंपल पढ़ लोगे, जैसे आज का श्लोक अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, कल का आराम से आ जाएगा। कल का श्लोक 3 पेजेस का है, ठीक है।
तो आज मैंने दोपहर की कक्षा नहीं लेनी है, मैं जलंधर में जा रही हूँ, माता जी के हस्बैंड की डेथ हुई है ना, तो उधर मैं अफसोस करने जा रही हूँ। तो दोपहर को आज क्लास नहीं होगी आपकी कोई भी, ठीक है। तो चलो फिर निकलना भी है, मेरे को तैयार श्यार होना है, तभी हम पहुंच पाएंगे समय पे। बारिशें भी हो रही हैं, रास्ता भी बीच में खराब होता है पहाड़ी से। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग भी ना प्रभु जी के लिए थोड़ा प्रार्थना करना, माला करना, ठीक है। कि मतलब जैसे वो चले गए उनके बारे में, मतलब कि ना क्या हुआ कि जैसे बरसातें चल रही है ना, और वहां जहां पे वो गए थे, कौन से मंदिर में गए थे, चिंतपूर्णी, महामाया, नैना देवी गए थे, नैना देवी गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहां पर कहते वो बेड़ा बेड़ा था, फर्श, पक्का फर्श था वहां पे, पानी भी गिरा होगा, बंदर ने आकर धक्का दिया तो पैर भी मतलब स्लिप हो गया होगा ना कुछ ऐसे, तो संभाल नहीं पाए होंगे। वैसे भी बुजुर्ग के घुटनों में उतनी ताकत नहीं होती है, बंदर कुत्ते ना बुजुर्गों को पड़ते हैं आजकल बहुत। जब मैं मम्मा का ऑपरेशन करवाने के लिए वहां गई थी ना अमृतसर में, तो वहां पर क्या हुआ था, मैं माला करती, सुबह सुबह का टाइम था, मुझे एक औरत के रोने की आवाजें आने लगी ऐसे आ, और कुत्ते को भौंकने की आवाजें आने लगी। तो हमने जब बाहर जाके देखा, उन आंटी के ऊपर 15 कुत्तों ने अटैक कर दिया। वो बेचारी भी बूढ़ी थी, माला लेकर चली हुई थी, माला कर रही थी, 11 मनकों की जो छोटी वाली माला होती है ना, वो छोटी सी पकड़ी हुई थी उन्होंने, माला करती करती जा रही थी सड़क में। तो 15 कुत्तों ने उनके ऊपर अटैक किया। फिर हमारे ही जो हॉस्पिटल के एक अंकल थे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड, वो डंडा लेकर गए, उन्होंने कुत्तों को ऐसे ऐसे करके डरा डरू के मारा, और वो कुत्ते फिर तितर बितर हो गए। वो कहते जे पुत्त थे मैं नहीं ना आंदा, इन्होंने जनानी ਨੂੰ थल्ले टा के इन्होंने अंतड़ियां बाहर कट लानी सी कुड़ी दी। मतलब इतना कुत्ते खतरनाक थे वो सड़क वाले। तो कहते हैं बुजुर्गों को ही पड़ते हैं वो हॉस्पिटल वाले। फिर वो अंकल बताने लगे कि हमारे जितने भी यहाँ पर केसेस आते हैं ना घुटनों की प्रॉब्लम के, हिप सर्जरी के, मैक्सिमम केसेस बुजुर्गों के आते हैं, और वो इन कुत्तों की वजह से ही गिरते हैं, बंदरों की वजह से ही धक्के देकर गिरते हैं। तो जो भी बुजुर्ग हैं वो अकेले ना जाया करें, अपने बेटा बहू बेटी को साथ में रखो जो यंग है, जवान है, और हाथ में डंडा भी रखना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए अपनी। आजकल ना करंट वाले डंडे भी आए हैं, इंटरनेट पे अगर आप देखोगे अमेजोन पे, वो करंट वाले डंडे आए हैं, उसमें आप बटन दबाओगे ना ऐसे करके, उससे वो हार्म नहीं होता है, पशु को हानि नहीं होगी, बट आप जैसे उसके सिर पे टच होगा ना, उसको करंट पड़ेगी, वो दौड़ जाएगा, इसके पास कुछ है, फिर वो आप बच जाओगे। अगर आपको शर्म आती है कि भी डंडा लेके चलने में प्रॉब्लम है, तो वो करंट वाली एक डंडी सी आती है, लंबी सी, सेल से चलती है, पता नहीं चार्ज होती होगी, उसमें आप बटन दबा, ऐसे करके शॉट लगती है उसमें जानवर को, जानवर फिर पीछा छोड़ देता है। क्योंकि अब ये काफी ज्यादा केसेस आ गए हैं, अब खतरनाक हो गया है जानवर, मतलब ये बंदर, पहले हम इसको ऐसे ही नहीं मानते थे खतरनाक, तो अब लेकिन इतना सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, अब हत्याएं होने लगी है बंदरों की वजह से, तो थोड़ा अब लग रहा है कि नहीं, ये मतलब खतरनाक ही है चीज। तो बंदरों से, कुत्तों से बच के रहें, और प्लीज माता जी के लिए भी प्रार्थना करना कि मतलब वो इस दुख से अपने आप को थोड़ा सा सहन करने की उनको शक्ति मिले, और प्रभु जी के लिए प्रार्थना करना। वो दर्शन कर लिए थे उन्होंने माता के, माता रानी के दर्शन करके ही बाहर आए थे, 2-3 मिनट हुए थे बस उनको। गए तो चलो अच्छी जगह पे हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना, आखिर हमारे साथी थे, हमारे साथ पढ़ते थे, हमारी कक्षा में आते थे बेचारे रोज। एक साथी कम हो गया क्लास का, और पहले कान्हा किशोरी देवी दासी यानी खुशबू माता जी चली गई थी, अब ये प्रभु जी चले गए, तो उनके लिए प्रार्थनाएं करना। ठीक है, तो फिर आज दोपहर को कक्षा नहीं होगी, क्योंकि मैं उनके घर जा रही हूँ अफसोस करने के लिए, आज उठाला है, मैं वहां जाऊंगी, ठीक है। तो कल का मैं आपको मॉर्निंग का बता दूंगी, अगर कल, क्योंकि मेरे से ट्रैवल होता नहीं है, मेरे को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है ना, तो मैंने आना जाना करना है दोनों। कोशिश करूंगी मैं लेट के जाऊं, लेकिन पूरा रास्ता लेट के भी जाने से ना ऐसे 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 बहुत होता है, तो लेटा भी नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश तो करूंगी आराम से बैठने की, लेकिन पता नहीं बैठ पाऊं या ना बैठ पाऊं। तो फिर अगर मैं ज्यादा थकी होंगी तो कल कल आपको फिर मैं लेट कर श्लोक लर्न करवाऊंगी, फिर मैं भागवतम की क्लास नहीं लूंगी, सिर्फ लेट कर श्लोक लर्न करवा दूंगी। अगर मैं टाइम सिर पहुंच गई और प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत मेरा बन गया, वैसे बन नहीं पाएगा, बिकॉज 2 से 3 बजे का समय होगा, 3 बजे तक मतलब आते आते हमको 4, निकलते निकलते वहां से 4 बज जाएंगे, फिर रास्ता भी हमारा यहाँ से खराब है, आगे से ना मानसर वाली साइड से, क्या बोलते हैं उसको, लखनपुर, लखनपुर सांबा से सड़कें टूटी भजी हुई है हमारे यहाँ पे, बारिशें भी पड़ी है ना, तो पता नहीं रात को 9-10 बजे तक पहुंच पाऊंगी, तो फिर हो सकता है मेरे को पीपीटी का टाइम ही ना मिले बनाने का। आज मैंने जैसे प्रेजेंटेशन से बताया, समझाया, पढ़ाया, बातें समझ में आई ना देख देख कर,
देखने से बातें क्लियर होगी ना, फोटो देखने से हमें याद भी रहता है हमने क्या पिक्चर में देखा, इससे बातें क्लियर होती हैं। अगर आपको थोड़ा ऐसे करना है तो एक दिन का वेट कर लेना, मैं थोड़ा पीठ मेरी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं प्रेजेंटेशन बना के आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, नहीं तो फिर कल मैं लेट कर ही आपको 12वां अध्याय कंठस्थ करा दूंगी, नहीं नया अध्याय अगर शुरू किया है तो या तो वो कंठस्थ करा दूंगी पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं तु गुह्यतमं पर्यवेक्ष्यामि अनसूयवे, ये वाला श्लोक लर्न करना होगा, ये वाला करा दूंगी, जो 12 चैप्टर लर्न करना होगा वो करा देंगे। ठीक है, चलिए हरे कृष्ण, अभी मुझे जाना है।